विकास किशोर पर लगे गंभीर आरोप, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज से हरदोई में वकील नाराज वकीलों ने किया प्रदर्शन, पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की। आवारा जानवरों से किसान परेशान, किसानों ने मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, प्रधान और सचिव पर लगाए आरोप। दो पक्षों में हुई जोरदार मारपीट के दौरान किशोर गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान किशोर की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अंबेडकर नगर में बीते शुक्रवार भदोही गांव में पालतू जानवर एक किसान के खेत में घुस गए और खेत की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद नुकसान की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए गए और इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचा एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गाजीपुर सदर कोतवाली इलाके के जमानिया मोड़ के पास पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ओमवीर सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अभी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी करीब आधा घंटे पहले कि जमनिया तिराहे के आगे जो पेट्रोल पंप है उसके सामने कुछ मोटरसाइकिल वालों ने किसी स्कॉर्पियो पे फायरिंग की है। जब तक पुलिस यहाँ पहुँची, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चले गए हैं। आगे जाके हालांकि 2 रास्ते जाते हैं, एक जमनिया की तरफ और एक बिजंगीपुर की तरफ। सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है अभी तक, क्योंकि जिस पे तथाकथित रूप से चली है वो और जिन्होंने चलाई है कोई भी यहाँ नहीं है और प्रत्यक्षदर्शी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि बस फायर होते हुए देखा, बाकी किसी ने कोई नंबर या कोई डिटेल घटना में जो मोटरसाइकिल थी और स्कॉर्पियो थी नहीं ली है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, हमारी स्क्वाड सर्विलेंस टीम भी लगी हुई है। आसपास के क्षेत्र के जितने भी कैमरे हैं सबका देखा जा रहा है और शीघ्र ही इसका जो भी घटना जिस तरह भी होगी। थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेवला निवासी एक युवक के ससुर 20 दिनों से लापता हो गए, जिसके बाद युवक ने उनकी तलाश शुरू की, पर लापता ससुर का पता नहीं चल सका। युवक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और उनका कहना है कि 15 अगस्त को नंदगंज थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा चुका हूं, पर कोई आश्वासन नहीं मिला। यही है कि हमारे ससुर जी यहाँ पे रहते थे और वो 10 तारीख को सुबह 6 बजे से नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम था? उनका नाम बेचन बिंद है। कहाँ आपका ससुराल था? ससुराल हमारा टणवा ग्राम सभा मोहम्मदाबाद में है। फिर क्या हुआ? फिर हम उनको इधर उधर तलाशे, रिश्तेदारी में पूछे और जानने पहचाने वाले में लोगों से पूछे, फिर नहीं पता चला तो हम अपने थाने में। हमीरपुर में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने संविधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देते हुए ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि प्रधान और सचिव दोनों मिलकर धर्म जाति के विशेष लोगों को सुविधाएं देते हैं और अन्य किसानों को अपनी दबंगई के चलते परेशान करते हैं। साथ ही किसानों ने कहा कि गौशाला से जानवरों को छोड़ दिया जाता है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यानी सीधा सीधा जो है हम अपना जो है तहसील दिवस में जो है जनता सुनवाई के उसमें जो है हम आए हैं कि हमारे गांव में जो है तो ये आपका गौशाला में जो है यानी कोई किसी तरह जो है सुरक्षा नहीं है और जो है सब बिल्कुल तार न गेट कुछ नहीं, सारे जानवर अन्ना फिर रहे हैं और जो है तो यानी हमारे गांव की जो है सारी जो है तो यानी फसल जो है जानवरों में चरती है। प्रधान से कहा जाता है तो वो जो सीधा कहता है कि जो तुम कुछ करो वो करो, लेकिन
हापुड़ में वकीलों पर हुई पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में हरदोई के वकीलों ने अदालती काम का बहिष्कार किया और बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हरदोई बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित अधिवक्ताओं ने मजिस्ट्रेट को दिया। इसमें हापुड़ के डीएम, एसपी और सीओ को हटाए जाने की मांग के साथ दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर, गिरफ्तारी और घायल अधिवक्ताओं को मुआवजे की मांग की गई। जिला न्यायालय हापुड़ में क्षेत्राधिकारी हापुड़ व वहाँ के पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ में बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज किए गए, जिसमें अनेक अधिवक्ता साथी घायल हैं और कई इलाज के लिए जन्म मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, कई अस्पतालों में भर्ती हैं। मेरी मांग है कि एसपी हापुड़, पुलिस उपाधीक्षक हापुड़ व जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं उन सबके खिलाफ जो है तत्काल उचित धाराओं में एफआईआर लिखाई जाए और उन सबके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा भी पूरे प्रदेश में आज जो है हड़ताल का निर्देश दिया गया है। हम लोग जो है मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जनपद हापुड़ में जो अधिवक्ता साथियों के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया है उसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाए। और विदेशी महिला के साथ छेड़खानी का एक मामला राजधानी लखनऊ से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला के साथ नशे में धुत रिक्शे वाले ने छेड़छाड़ करते हुए बदसलूकी की। जानकारी के मुताबिक चिड़ियाघर गेट नंबर 2 के पास रिक्शे वाले ने बदहोश महिला से छेड़खानी की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने वक्त रहते महिला का साथ दिया और छेड़छाड़ देख रिक्शा चालक को पकड़ते हुए गलत हरकतों का विरोध किया। सूचना मिलते ही हजरतगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही स्थानीय लोगों ने गेट नंबर 2 के पास बने पिंक बूथ पर विदेशी महिला और आरोपी रिक्शा चालक को पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद मेडिकल के लिए विदेशी महिला को पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर लाइसेंसी शस्त्र को रखने में लापरवाही और दुरुपयोग करने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में विकास की लाइसेंसी पिस्टल से उसके दोस्तों ने विनय को गोली मारी थी, जिसके बाद विकास किशोर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना ठाकुरगंज स्थित मोहल्ला बेगरिया में विकास किशोर के आवास पर कल दिनांक 1 सितंबर को विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी, जिसमें विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्टल प्रयुक्त हुआ था, जिसके संबंध में लाइसेंस धारक के विरुद्ध धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। खबर अयोध्या जनपद के मसौदा ब्लॉक के सिद्धगिर नरसिंहपुर गौशाला से है, जहां गौशाला में गौवंशों की खराब दुर्दशा है और गौवंशों को बंद कमरे में रखा जा रहा है। साथ ही खाने पीने को भी व्यवस्था नहीं दी गई है। अधमरे अवस्था में गौवंशों का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भाईपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजीत सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ग्राम सभा की गौशाला के पास से गुजर रहा था, तो मैं अपनी भैंस पशु चिकित्सालय में ले जा रहा था, तो वहाँ पे देखा कि जानवरों को जो है कि ठेले पे लाद के कमरे में बंद किया जा रहा था, जो खाने पीने से जो है कि खाना पीना नहीं पा रहे हैं, मरने के कगार पे आ गए थे, तो उनको कमरा में बंद कर दिया गया। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से हम जाएँ, और वहाँ से जब लौटे तो आगे आके जो है कि देखे कि जो है कि सब जानवरों को कमरे में बंद किया गया है। तो उनसे पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों बंद किया गया है इनको? तो उन्होंने कहा कि इनको जो है कि कौवा चील खाते हैं, इसीलिए उनको कमरा बंद कर देगा। हम कहें भाई उनके खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? जब सरकार इनको पैसा दे रहा है तो क्यों काम नहीं कर रहे, इनका खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं बना रही हैं? तो इसीलिए हम जो है कि उसकी वीडियो प्रूफ के तौर पर रखे हुए हैं, और वीडियो उनका बनाया है। जितने भी लोग वहाँ पे थे उनसे पूछा गया तो उनमें से कोई लोग वहाँ पे तैयार नहीं था कमरा खोलने के लिए, और बाकी जो है कि 5-7 जानवरों को वहाँ पे गड्ढे में जो है कि दफना दिया गया है। तो ये गौशाला है कि जो है कि कब्रगाह बना दिया गया यहाँ पे। अब इसी हम सरकार सोच रहे हैं कम से कम जो सरकार इनको पैसा दे रही है तो इसकी कम से कम अच्छी व्यवस्थाएं जो हैं, खान पान भी उचित है, लेकिन उसमें समस्याएं जो आती हैं वो जो बड़े पशु हैं, बड़े पशु छोटे पशु को जो है जब धक्का मार देते हैं तो वो खाना खाने के लिए नहीं जा पाते। इस वजह से वो खाना खाने में असमर्थ होने के नाते वो
बैठक कर लेते हैं या कमजोर हो जाते हैं। बंद कमरे में नहीं रखा जाता है। बंद कमरे में जो है वो पशु, उनको कुत्ते और कौवे। खबर रायबरेली से है, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के रोहनिया गांव में मामूली विवाद को लेकर 3 दिन पहले मारपीट हो गई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमांशु, अवधेश और रेणु देवी, वीरेंद्र कुमार सब मिलके मेरी माँ को मारा है। 30 तारीख कहीं अरे मम्मी हमें दुकाने गई रहे साबुन लाओ, तो कहीं नहीं की। वही दिन हमका कहा कहे रहे, थोड़ी बातें में लड़ाई किया। उसके बाद हमको मारते समय चहेट ले गए दूसरे टोला मोहल्ला के पास में, उनके घर परिवार के। और उसके बाद हम बाहर का हमको खदेड़ दिया। उसके बाद हम मेरी माँ को यहाँ गिरा के मारे थे। काफ़ी मार दिया तो चोट लग गई थी। रेणु देवी, हिमांशु, वीरेंद्र कुमार। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शनिवार को बेहट स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। आला अधिकारी ने उक्त विद्यालय में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के साथ ही बच्चों के खाने के बारे में भी जानकारी ली। उसके बाद समाधान दिवस में जन समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बता दें, समाधान दिवस में 40 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बच्चों से बातचीत हुई, हमारे साथ में आदरणीय पुलिस कप्तान साहब हैं, डीएसए साहब हैं, जिलाधिकारी। आज चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था तो भी बच्चे कम हैं। मैं और कप्तान साहब बच्चों के लिए बिस्कुट्स और रोटी लाए थे। बच्चों से मुलाकात की, अच्छा लगा। यद्यपि यहाँ जिलाधिकारी बेहट ने सभी व्यवस्थाओं को अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये कुछ बिस्कुट्स हम बच्चों के लिए दे रहे हैं, इनको मैं जो यहाँ पर अध्यापक हैं पर डे एक बिस्कुट खिलाइए, काफी है और रोटी भी है। सीतापुर में हरगांव नगर पंचायत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने के लिए अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक में छापेमारी की, जिसके बाद फर्जी क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही अन्य झोलाछाप क्लिनिक के डॉक्टर्स में दहशत का माहौल हो गया और वो शटर बंद करके भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में खनन माफिया पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्नाव के परियार घाट पर अवैध खनन का खेल खत्म कर दिया। प्रशासन ने बालू खनन के लिए 2019 में किए गए 104 बीघे का पट्टा निरस्त कर दिया और साथ ही प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खनन कराने पर पट्टा धारक पर 1 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए फर्म को पूरे प्रदेश में 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। जनपद उन्नाव के कटरी ग्राम में जो परियर के पास पड़ता है, वहाँ पे एक बालू खनन का मेसर श्याम इंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर गोपाल पांडे के नाम से बालू खनन का पट्टा हुआ था, जिसमें अनियमितताएं पाई गई। लगातार उनके द्वारा गड़बड़ियाँ की जा रही थी। 3-4 स्तर पर जांच हुई, जांच में गलतियां पाई गई। फिर उनके आवंटन को निलंबित पिछले 30 जून को निलंबित कर दिया गया था और नोटिस दे करके उस पर उनसे जांच आख्या मांगी गई, उनसे रिपोर्ट मांगी गई और उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त 2000 की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।